अब प्रश्न होता है, आगे सुने कि आगे प्रश्न होगा कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है और सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो समझिए, इस धरातल पर जितने तीर्थ हैं सब भगवान के चरणों से ही उत्पन्न हुआ है। भागवत अनुराग में डूबे हुए ईश्वर के सानिध्य से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। अर्थात ईश्वर का सगुण साकार प्रत्यक्ष रूप सदगुरु ही है। कि वह परमात्मा, वह ईश्वर सगुण साकार रूप धर करके हमारे सामने आए हैं, यह दृढ़ विश्वास रखना होगा। परमात्मा जिसको अपनाना चाहते हैं उसे संत सदगुरु के रूप में प्रकट होकर अपने धाम जाने का सदयुक्ति बताते हैं। यह जाने के स्वयं अपने घर जाने का, ये जीव को जिसको मिलाना चाहते हैं तो वह स्वयं परमात्मा, स्वयं वह ईश्वर सगुण साकार रूप धरकर, सदगुरु का रूप धर करके हमारे सामने आए और हमें समझाते हैं, अपने घर जाने का युक्ति बताते हैं और सेवा करवा करके मन की मलिनता को दूर कर अपने में मिला लेते हैं। क्या करते हैं सदगुरु? वो सेवा करवाते हैं, बाहरी कर्म कांडात्मक कर्म को छुड़ा देते हैं। तीरथ व्रत पूजा पाठ कर्म कांडात्मक कर्म से अलग करा करके वह समझाते हैं तेरा शरीर ही मंदिर है, इसी में परमात्मा है। तो वह अपनी सेवा करवा करके मन की मलिनता को दूर कर अपने में मिला लेते हैं। तो यूं कहें कि सदगुरु और परमात्मा के से बढ़कर के दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। कहा है तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी। क्या कहा? तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी, अर्थात सभी तीर्थों को धारण किए हुए संत लोग जन तीर्थों को अपना चरण स्पर्श करते हैं तो वह तीर्थ जो पापियों के संपर्क से अपवित्र हो जाते हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले संत होते हैं। वह महापुरुष जो दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं। संतों के सानिध्य से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। भगवान के स्मरण से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। भगवान के ईश्वर के स्मरण से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और भगवान ईश्वर तथा गुरु को भूलने के समान कोई पाप नहीं है। का हनुमंत विपत्ति जग सोई, जब विसंत हरि भक्ति न होई। हमसे पाप तभी बनता है जब ईश्वर गुरु को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति जान लेगा कि ईश्वर ही सगुण साकार रूप शरीर धर करके मेरे पास आए हैं, वह पाप करेगा? कभी नहीं। उससे पाप बनेगा? नहीं बनेगा। उसको भय बना रहेगा। इसे डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही भगवत आनंद के सामने सांसारिक विषय आनंद टिक नहीं सकता। जिसको भगवान की भक्ति करेगा, ईश्वर भक्ति करेगा, उस आनंद से आनंदित हो जाएगा। संसार का सुख चाहेगा? संसार के सुख के लिए धन संपत्ति वैभव के लिए दौड़ेगा? कभी नहीं। जो
ध्यान भजन नहीं करते, जो प्रभु तथा गुरु को भूल जाते हैं, वे ही संत गुरु से अलग होकर जहां तहां घूमते हैं। जो पाप है, धर्म नहीं। सोचो कि हम जहां घूमते हैं उससे सुख कहां है। चिंता की कल शरीर छूट जाएगा, या चिंता करता है कि कल शरीर छूट जाएगा तो पत्नी, घर, परिवार को कौन देखेगा, यह चिंता होता है। अरे उसे भी धन संपत्ति का ही चिंता है, पर जो ध्यान साधना में परिपक्व है, जो भगवत प्रेमी गुरु भक्त है, वह सोचता है कि प्रभु का यही इच्छा है, प्रभु का जो इच्छा है वह होगा, उसे बदल नहीं सकता है। मेरो तो गिरधर गोपाल तुझो ना कोई। सबसे प्रसन्नता क्या है कि यह रबड़ी, रसगुल्ला, मेवा, मिष्टान नहीं, मोटर, कार, हवाई जहाज तथा सुंदर मकान नहीं है। लोग यही खाने पीने के पीछे, रबड़ी, रसगुल्ला, मेवा, मिष्टान के पीछे दौड़ता है। शौक से संसार है घूमने के लिए, मोटर है तो कार, अब कार हुआ तो हवाई जहाज तथा सुंदर मकान आदि में के पीछे दौड़ता है। वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता और जीवन में शांति नहीं आती। ब्रह्मादि के भोग सब विषय सम लागत है ताही, भगवत भक्ति में लगन लगी है जाही। जिसको भगवत भक्ति में लगन लग गया है, कहते हैं उसको संसार के सुख अच्छा नहीं लगता है। वो दिन रात प्रभु स्मरण में रहता है, वही परमार्थी भक्त परमार्थी सुख को पाता है, वही परमार्थ में शांति सुख पा करके आत्म कल्याण कर पाता है।